student, how are you? I hope you will read the artificial intelligence topics which I are giving you today. I will giving my video lecture that is are the 3 domains of artificial intelligence. मतलब artificial intelligence की 3 डोमेन्स के बारे में बताऊंगी. आपने पहले वाले जो मैंने आपको पता नहीं वीडियो लेक्चर आपको मिला या नहीं मिले, आई थिंक नहीं होंगे आपके शायद. अगर नहीं है तो ये आप इसको रीड करना है, देखना है. पहले वाले जो आपको वीडियो यूट्यूब लिंक्स वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जैसे हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपने पढ़ा होगा. इजी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है कि एक हम ऐसा कंप्यूटर तैयार करते हैं जो क्या ह्यूमन की तरह काम करता है, ह्यूमन की तरह फील करता है, ह्यूमन की तरह फीलिंग है, उसकी इमोशंस हैं, चलना फिरना, आइज अट्रैक्शन, ह्यूमन की तरह रिकॉग्नाइज करनी कोई भी चीज़. मतलब वो हम ह्यूमन की तरह कंप्यूटर काम करता है. बट वो चीज़ क्या होती है, होती मशीन है बट वो काम किसकी तरह करता है, बट आज आपने देखा है कंप्यूटर ह्यूमन की तरह नहीं है. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की एक नई साइंस टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन की तरह वॉकिंग करती है. सब कुछ इसकी टाइप्स, इसके एडवांटेजेस, इसकी यूजेस, ये आपने सारे टॉपिक्स रीडिंग में नोट्स में सब कवर कर लिए हैं. आई थिंक आपको समझ भी आ चुके होंगे. वीडियोस भी मैंने स्टार्टिंग में 2-3 भेजी हैं. आज मैं आपको ये वीडियो बताऊंगी डाटा, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस जो क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं डोमेन्स. डाटा, वो सिंपल हम डाटा किसको बोलते हैं, डाटा जो हमारा रफ फैक्ट्स होते हैं, कच्चा डाटा जो होता है जिसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते. अगर आपने ये रीडिंग खुद पढ़नी है, मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बता रही हूँ. जैसे हमारा कोई भी डाटा, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी तैयार करना है, हमने कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, कोई चीज़ टेक्नोलॉजी तैयार करनी है तो हमें डाटा तो चाहिए. मान लो हमारा स्टूडेंट रिजल्ट तैयार करना है तो हमें उसके लिए डाटा तो चाहिए, उसका नेम चाहिए, स्टूडेंट का क्लास चाहिए, मार्क्स चाहिए. ये सारा क्या है, डाटा. डाटा वो चीज़ होती है जिसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते. एक अनफॉर्मेट मतलब जो अनफॉर्मेट स्ट्रक्चर होती है वो होती है डाटा, लाइक रोल नंबर, मार्क. फिर उन सारों को हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, वो बनती है हमारी इंफॉर्मेशन. एवरी आर्टिफिशियल वो कह रहे हैं सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शन, नेचर और कैपेबिलिटी. कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक फंक्शंस होते हैं, नेचर होते हैं और उसकी कैपेबिलिटीज डिपेंडिंग. सब फंक्शंस, उसका नेचर, उसकी क्या किसके ऊपर, डाटा के ऊपर डिपेंडेड करती है फॉर इट्स फंक्शनिंग करना. वर्ड्स डाटा एट कोर एवरी है. बोथ ऑफ द अदर AI डोमेन ऑल्सो नीड डाटा फॉर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. कोई भी मेथड लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, डाटा की. डाटा इज ऑल्सो एट द कोर ऑफ द जर्नल AI. कह रहे हैं डाटा एक कोर है किसके लिए, जर्नल AI सिस्टम. दी सिस्टम विल कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, लर्निंग. ये जो डाटा है इसके पास कैपेबिलिटी है लर्न करने की, कोई चीज़ ग्रोइंग करने की. हमने डाटा आर्टिफिशियल मीन्स डाटा इज अ रिलेटिव फॉर द AI क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल AI बेस्ड ऑटोमेटिक स्टूडेंट, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम फॉर स्कूल विल नॉट हेल्प्ड बाय डाटा ऑफ इमेजेस. के अंदर स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है किसके लिए, स्कूल के लिए. विल फाइंड नॉट हेल्प्ड बाय, हम स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम को हम मतलब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाएंगे किसकी हेल्प से, विदाउट किसकी हेल्प से नहीं कर पाएंगे. डाटा ऑफ इमेजेस, वर्ड लीडर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सर्व्स डिफरेंट पर्पस इन आर्टिफिशियल. वो इसके बारे में हमारा एक सेकंड चैप्टर आएगा, उसमें हम ज़्यादा रीड करेंगे. ठीक है. द रिलेशन बिटवीन डाटा एंड द इट्स यूजेज इन AI सिस्टम ये दिया हुआ है. जैसे ऑडियो डाटा, फेस रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज. वीडियो और इमेज डाटा, कंप्यूटर विजन. टेक्सचुअल डाटा, क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, डिसीजन मेकिंग. बिग डाटा जो बड़ा, जैसे फोरकास्ट किसी चीज़ का, डिसीजन, कोई भी डिसीजन मेकिंग मीन्स डिसीजन लेना, प्रिडिक्शन अंदाजा लगाना वगैरह.
आगे हमारे दिए हुए कंप्यूटर विजन, ये डोमेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट, जो है सिस्टम की हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं उस पे है, विच विल बी अवेयर टू प्री रिसीव द ह्यूमन वर्ड्स एज ह्यूमन बींग्स डू। मतलब पहले ही कंप्यूटर जो ह्यूमन वर्ड्स कहना चाहता है उसको पहले ही रिसीव कर, मतलब मैंने ये वर्ड कहना है, वो पहले ही उस कहने से पहले ही उसको ले लेगी, रिसीव कर लेगी। देयर आर अ सेंसिटेबल डेवलपमेंट इन द, कहते हैं एक सेंसिटेबल डेवलपमेंट है डोमेन की, एंड दिस टेक्नोलॉजी इज करेंटली बीइंग यूजिंग इन नंबर्स ऑफ एआई सिस्टम। एआई सिस्टम के नंबर्स में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे यूज ऑफ कंप्यूटर विजन कह रहे हैं, जैसे क्या फेस रिकॉग्नाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द फेस इन इमेज। हम फेस रिकॉग्नाइजेशन करते हैं अपना फेस को इमेजेस और वीडियोस के थ्रू, है ना। एप्लीकेशन लाइक गूगल फोटोज, स्नैपचैट, सोशल मीडिया नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, फेस रिकॉग्नाइज में हमारा फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है, मतलब पहचान लेते हैं किसके थ्रू, इमेजेस और वीडियोस। जैसे हम फेसबुक पे इमेजेस देखते हैं, इनसे हमें पता लग जाता है भी ये पर्सन है। मतलब ह्यूमन वर्ड को कहने से पहले ही हम इस चीज़ को ह्यूमन के बारे में पता लगाते हैं, वो होती है कंप्यूटर विजन। ठीक है। CBIR मीन्स कंटेंट बेस्ड इमेज रिट्राइवर। कंटेंट के थ्रू हमें कोई इमेज मिलनी, जैसे आइडेंटिफाइंग द इमेज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, कलर या टेक्स्ट। सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, सर्च इंजन जैसे गूगल है, बिंग है, मेडिकल इमेज डाटाबेस, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। स्मार्ट इंटरेक्शन, वन मोर प्रोवाइडिंग इनपुट टू, मतलब इनपुट प्रोवाइड करना कंप्यूटर सिस्टम को। जैसे गेमिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट काइनेट, गेम्स लाइक इमोस, कैमरे, सारी गेम्स के। इन्वायरमेंट, एनालाइज वीडियोस, इमेजेस, वीडियो फीड्स, आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, प्री रिसीविंग इन्वायरमेंट के थ्रू प्रिस्क्रिप्शंस करने। कंप्यूटर विजन का मतलब कि ह्यूमन वर्ड्स के कहने से पहले हम उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ह्यूमन को। ठीक है। आगे सेकंड हमारी डोमेन बताई हुई है उन्होंने, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या डोमेन जो वर्किंग करती है डाटा को बनाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में, विच विल बी कैपेबल टू कम्युनिकेटिंग विद, मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेट करना। इसके पास कैपेबिलिटी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डोमेन के पास कैपेबिलिटी है ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट करना इन अ नेचुरल लैंग्वेज। किसके लिए करती है वो कम्युनिकेट? एआई सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है। रादर देन द सिंटैक्स या कहते हैं सिंटैक्स या कोई कीवर्ड्स का यूज़ करके नहीं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेट करती है। मतलब बोथ को जो इसकी वर्किंग ऑफ डेवलपमेंट बोथ क्या ओरली भी करती है, ये बोल के भी करती है। आगे हमारे हैं कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। एक तो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज विल इंक्लूड एस्टेब्लिश लिंकेज विद नेचुरल लैंग्वेज। हम लिंकेज एस्टेब्लिश करते हैं नेचुरल लैंग्वेज के साथ, इनपुट एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। ठीक है। एनालाइजिंग डिफरेंट एक्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट तरह के एक्सेप्ट्स को एनालाइज करना, एस्टेब्लिश करना लिंकेज किसके साथ, नेचुरल लैंग्वेज के इनपुट के साथ लिंक बनाने। ठीक है। व्हाट दे रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करना है, लिंक बना के हमने कोई नेचुरल लैंग्वेज को बनाना। आगे जनरेशन में फॉर प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस फ्रॉम नेचुरल, इसमें किन 3 पॉइंट्स आते हैं? टेक्स्ट प्लानिंग, रिट्राइविंग, मतलब टेक्स्ट प्लानिंग, हम डाटा को टेक्स्ट को रिट्राइव करते हैं, मतलब जो भी डाटा हमारा मतलब स्टोर है उसको हम लेते हैं
टेक्स्ट प्लानिंग में हम डाटा स्टोर वाले डाटा को लेते हैं। सेंटेंस प्लानिंग में हम हमने कैसे सेंटेंस को प्लान करना है, कैसा सेंटेंस लगाना है, लिंक्स लगाने हैं इस पर, क्या कैसे सेंटेंसेस लगाने हैं। टेक्स्ट रियलाइजेशन, जब हम सारे वर्ड्स को लिंक्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम बनाना है उसके अंदर जो हम टेक्स्ट लगा रहे हैं उसको रियलाइज करेंगे। पहले हम टेक्स्ट प्लान करेंगे। टेक्स्ट प्लान में हम टेक्स्ट लेंगे जो हमारा डाटा टेक्स्ट स्टोर है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम सेंटेंस प्लान करेंगे। हमने कैसे सेंटेंस लगाने हैं, कैसे, कौन सा फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड पे, प्रॉपर सेंटेंस, फ्रेजेस, वर्ड सारे प्लान करने हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट को रियलाइजेशन मतलब उसको देखेंगे कि सारे कंबाइंड फ्रेजेस को, वर्ड्स को चेक करेंगे कि हमारा ये सेंटेंस बन रहा है प्रॉपर। ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मेन डोमेन। कौन कौन से 3 डोमेन है? डाटा क्या काम आता है ये पता है, ये डाटा हो गया। सेकंड है कंप्यूटर विजन, मतलब प्री ह्यूमन वर्ड्स को प्री रिसीव करना, किसके थ्रू, फेस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू, लाइकस, आगे और भी काफ़ी टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है। स्मार्ट इंटरेक्शन इन्वायरमेंट यूजेस बताए हुए हैं, CBIR वगैरह सब, मतलब ह्यूमन वर्ड को कहने से पहले ही रिकॉग्नाइज करना। नेचुरल लैंग्वेज जो किसके लिए काम आती है, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 2 कंपोनेंट्स मेन हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, कैसे हम उसको अंडरस्टैंड करना है। दूसरा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट हमने टेक्स्ट को प्लान करना है, सेकंड स्टेप है सेंटेंसेस बनाने हैं, फिर थर्ड स्टेप है टेक्स्ट को रियलाइज करना, जो हम टेक्स्ट बनाया वो सारा सही है। ये मेन 3 टॉपिक्स हैं, डोमेन्स। आज देखो, अगर आपको मेरा थोड़ा जो वर्ड्स नहीं समझ में आते, आप मेरे से क्वेश्चनिंग कॉलिंग करके कांटेक्ट करके पूछो, ठीक है। आई विल आस्क यू। सो टुडेज आपका जो टॉपिक है वो आपका कवर हो चुका है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।